खुलासा। प्रकरण 16 चौपाई 7। प्रकरण मूल है, कहती हूँ मत को, कहती हूँ मत को, सुन सी सब संसार, मकसूद तिनका होएसी, जो लेसी यह विचार, जो लेसी यह विचार। चौपाई है, पाई इशारते रमू जय, पाई इशारते रमू जय, बीच अल्लाह कलाम सक जरा ना रही, पाया कायम आराम है, पाया कायम आराम है। धामधुरा अक्षरातीत प्यार श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मनाव को इस नश्वर संसार माया में मोमिन आए जुदे जुदे, जुदे भेष जुदे रवेश, ये ब्रह्म अंगनाएं पहले मंडल में एक ही जगह पर गोकुल में पधारी थी, ब्रजमंडल में, और ब्रह्मनाएं एक साथ ही जोग माया के वृंदावन में, जिसको रास करके कहते हैं, एक साथ वहां पर ग्वाला जी के साथ में रमण किया था, और रास खेल करके निज घर अपने परम धाम गई। जब निज परम धाम गई तो चौपाई कहती है कि कछु ही कियो रास खेल फेरे घर, उम्मीद न पूर्ण धाकमन में रही, तब तीसरे रथ के खेल श्यामा जी आए। जहां हम सब आए हैं, श्यामा जी भी आए, मोहल्ला श्यामा। इस तीसरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मनाएं, कोई राजस्थान में, कोई पंजाब में, कोई एमपी में, कोई यूपी में, कोई गुजरात में, दूर दूर जगह जगह पर आई। धामधनी ने इन ब्रह्मनाओं को जगाने के लिए श्री 5 नौतनपुरी धाम रामनगर से, दीप बंदर से, ठट्टा नगर, मस्कर बंदर, आवासी बंदर आदि आदि होते हुए नलिया से महामंगलपुरी धाम सूरत, और सूरत से फिर मेड़ता, और मेड़ता से चलकर दिल्ली और आगे हरिद्वार। इस तरह से मोमिनों को सुंदर साथ को खोजते हुए, ढूंढते हुए, मिलाते हुए अपने घर की निध दी, अपने घर की पहचान दी, और सबको जमा करते हुए, लेते हुए अपने सदगुरु निरानंद धनी श्री देवचंद जी की उस बात को पूर्ण करने के लिए कि आगे साकुंडलो साकुमा, ये लैल मिल करके फजर हो जाएगी। इसलिए सिंद्रावती जी जागरण करती हुई श्री 5 पद्मावती को धाम पर नहीं बढ़ाई। आज का मूल आपको जो चौपाई निकली है उसके संदर्भ में बता रहे हैं। जब पन्ना धाम में पधारे, शाकुंडल सखी सत्साजी के गृह मंदिर में, जिसको श्री रात्रि मराठी ने धाम रंग महल में तीन की प्रसाद नीले पीले मंदिर में मध्याह्न के समय
आराम फरमाते समय अपने दिल के भीतर में लिया था प्रभुओं से खेल मंगाना और इनको तीन ब्रह्मांड में भेजना और लीला का आखिरी संवरण और मिलावा साकुंड सखी सत्सा जी के गृह मंदिर में श्री पद्मावती गुरुधाम पटना जी में होना। जब आप महाराजा श्री छत्सा जी के गृह मंदिर पन्ना धाम पर आए, साथ जी आप विचार करना छत्सा जी महाराज जी ने 8 पहर की सेवा ऐसी की है जो ब्रह्मांड में कोई कर सकता नहीं, ना कभी किसी ने की है ना कोई कभी करेगा। जिनके घर में पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद खंड पार साक्षात परब्रह्म श्री राज जी महाराज जी आए और उन्होंने खुद बोल दिया कि तुम ही अच्छा अतीत हो, तुम ही हो धनिधाम। सारी बात आपके वितक के माध्यम से भी सुनी है, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, 15-20 दिन हुए। साहब जी महाराजा छत्सा जी को धाम धनी ने परम धाम की सारी नियामतें दे दी, परम धाम का सारा खजाना दे दिया। जो भी श्री प्राणनाथ को पहचान लेगा, जो धनी को पहचान लेगा, उनको श्री राज जी महाराज जी अपनी जोश, इलम, इशार, मेहर, हुक्म सब नियामतें दे देते हैं। अमरल बना दिया, अमरल मोमिन बना दिया। और उसी दरबार में और वही चोपड़ा मंदिर में उन्होंने सुंदर साहब को दिव्य परधाम का खजाना बांटा। जो संसार के अंदर में बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपस्वी, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, धर्म धुरंधर न वेद का मायना खोल सकते थे और न कथेव का मायना खोल सकते थे। चारों वेदों का रहस्य, 6 शास्त्रों का रहस्य, पुराणों का रहस्य, कथेवों का, हदीसों का और भी जितनी संत जनों की वाणी है, सब वाणी का रहस्य खोला। महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने वितक के माध्यम से सबसे पहले कह दिया है भविष्य पुराण, और भविष्य पुराण से लेकर के उन्होंने आखिर तक के बता दिया है। सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से आगे अवतार होगा, सो लीलो चितदार। और आपने उसको सुना है, समझा है। आज आप जैसे बंगला जी में बैठे थे सुंदर साहब, ऐसे आप यहाँ पर बैठे हुए हो। और वहां पर कभी कोई कहता है प्राणनाथ जी के पास में कोई रसायन है, कोई पुड़िया है, कोई जादू है, कोई चमत्कार है, अनेक अनेक बातें करते हैं। किसी ने उनको पहचान लिया और किसी की आंख बंद रह गई, जो आज भी है। किसी ने पहचान लिया ब्रह्मवाणी को और किसी ने नहीं पहचाना, वो आज तक शंका में रह गए। पढ़ो मेरे कलाम, भाग्य तुम्हारी सब, कलाम पढ़ो, भजन पढ़ो, वाणी पढ़ो, शंका भरा देगी वाणी में इतना बल है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी को अनेक प्रकार से लोग बातें करने लग गए। अरे ये हिंदू है, ये धोती पहने, माला पहने, चंदन लगाए, तिलक लगाए, कुरान पकड़े हुए, हमें विश्वास नहीं होता है, बेचैनी हो गई। क्या करना चाहिए? काना फूसी ज्यादा होती है। जो मोमिन होते हैं, जो ब्रह्म सृष्टि होते हैं, उनको तो हकीकत से समझाना, समझे इशारत सो मोमिन, इशारे में समझ जाए सो मोमिन। और जिसके साथ में जिद करते रहो, सुबह से रात तक हल्ला करते रहो, और उसमें क्या मिले? शून्य मंडल मिलेगा, शून्य मंडल, क्योंकि वो
उससे आगे चल ही नहीं सकते, उनकी औकात ही नहीं चलने की, उठने भार नहीं उठा सकते। इसलिए प्रिया प्राणनाथ जी ने प्रथम नंबर बोल दिया है, भारे वचन से निर्धार। ये भारे वचन से निर्धार, सात कर से ये विचार, जो न कहूँ सत्यो साथ, तो केम साथ पहुँच से पार। ये वचन भारी है, जो इस वचन को ले लेगा, समझ लेगा, वही पार चलने वाला है। और जो इन वचन से घबरा जाएगा, डर जाएगा और वो अनर्गल में पहुंच जाएगा, नहीं मिलने वाला है। जब हकीकत मिल जाएगी, आपको मार्फत पहचान मिल जाएगी, आप ये माया को तुरंत छोड़ देंगे। पिया प्राणनाथ जी के पास जादू था, बुढ़िया थी, उनके पास में वो चमत्कार था, और वो ऐसा समझाते थे कि महामंगल विधान के अंदर में चाहे श्याम भट्ट हो, चाहे भीम भट्ट हो, नजर खुल गई। आपन थे व्यापक लोग, जानी एक सूरत, अरे ये तो दिन बार से बार, इसमें कुछ छिपा ही नहीं है। महामंत्री सिद्धार्थदास जी महाराज जी ठक्कर नगर के अंदर में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान विद्वान थे, जिनको चतुरा पोहकरना ने आकर के एक शब्द बोल दिया कि तुमको अखंड वृक्ष कहाँ है, वो अखंड राज कहाँ है, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, ये शब्द सुन करके चौंक गए। जो ब्रह्म सृष्टि होगी चौंक जाएगी। उनकी बात पूरी आती, वो दिखाते थे, क्या दिखाते थे, परम धाम का तमाशा, परम धाम का दर्शन, श्याम श्याम जी का मुंह मिलावा, रंग महल का दीदार, तुम्हारा अखंड घर, तुम जिस खिलवत खाना बैठे हो, तुम्हारा मूल मुकाम दिखाते थे। और उसको देखते ही जो ब्रह्म सृष्टि थी, बोलते हमको नहीं चाहिए झूठी संसार, ये रखा, आज बता दो कोई छोड़वा दे। या प्राणनाथ जी ने 5000 लोगों को दीवाना बना दिया, दीवाना। आज हम कितना प्रवचन कर लें, क्योंकि हम उस लायक अभी नहीं हुए। उन्होंने जैसा दिखाया, उन्होंने देखा अपनी महल, अटारी, सुख संपत्ति, धन, सब कुछ उसी समय पर छोड़ दिया, सब त्याग दिया और चल पड़े। वो पुड़िया देख कर रामनगर के राजा के यहाँ पर उनके आदमियों ने कहा कि अरे वहाँ मत जाना, उनके आदमियों के पास में भुरकनी होती है। उन्हें क्या करें, उससे किधर बोलता है जाना पड़ेगा, यदि नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा, इसलिए शेख खदर के वास्ते जाना पड़ेगा। गया, लेकिन वो अभागा था, वो अभागा था, मुंह छिपा के खड़ा रहा। मुंह छिपा करके खड़ा रहा और वो खाली आ गया। और महाराजा 6 साल जी को समाचार मिला तो दौड़े दौड़े आए, समर्पण हो गए। इसलिए पन्ना धाम के अंदर में जो हल्ला हो रहा था, इनके पास ये है, अरे देखो पहला तमाशा, परम धाम हीरों से जड़ा है, कित जानो हीरा कनी, हर ठोर हर भात बनी, कित दो खूनी दिखोनी चौकोनी, कित कहूँ बोल बनी, जहाँ देखी वहाँ पर हीरे की कड़ी बिछी है, तो पन्ना परम धाम को हीरे से जड़ना पड़ेगा। इसलिए पन्ना परम धाम हीरे से जड़ा। आप पन्ना के बाहर हीरा नहीं मिलेगा, दिया चमत्कार कर दिया। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि ये कौन धन कहाँ से आता है और वो धन कौन देता है, एक पहचान हो गई कि मेरठा से श्री राजा राम जी भंडारी, अग्रवाल, ज्ञानी भंडारी और अन्य सुंदर साथ, सब सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं। परंतु ये बात अंदर खलबली हो गई, हिंदू हैं और ये कुरान पढ़ते हैं। आज भी यही सबको यही होता है, ये प्रणामी। इनके मंदिरों में जाकर के हम सुनते हैं, वो
शब्द जब उर्दू और कुरान के शब्द सुनते हैं लोग बेचैन हो जाते हैं। ये क्या बात करते हैं? वो मायना बोली खोल पाए, आओ बैठो, इसमें समय चाहिए, आप समय देना पड़ेगा, समय लेकर के बैठो, दावा है। आप जो घबराते हो कि नूर जब्बार कौन है, आपको समझ में आ जाएगा कौन है, हक ताला कौन है, या कौन है, सब समझ में आएगा, सब है। इसलिए साहब जी जब यह बात चल रही थी तो परिचय लिया जावे। उस समय पर महाराजा छत्रसाल जी के चाचा थे बलदेवान जी, उनमें भी खटपट हो रही थी। उन्होंने महोबा से काजी को बुला लिया, नाम था अब्दुल रसूल, और पंडितों को बुला लिया जिनमें सुंदर वल्लभ बद्री बद्रीदास जी को खास कर दरबार साहब भरा हुआ है। और अब्दुल रसूल ने आकर के जो बातें हुई एक से ही पहचाना जाएगा। भाई पैदाश कितने तरह की होती है, हजूर ये मुख्यात हरूफ है, समझिए सुंदर साहब जी। वो क्या बोलते हैं, कुरान के 30 पारे के अंदर में कोई कोई शब्द इतने गुच्छ हैं, इतने गहन हैं और इतने रहस्यमय हैं जिनका अर्थ इमाम मेहदी ही खोलेंगे। आप इमाम मेहदी खोलेंगे और कोई खोल ही नहीं सकता। ये हमें खुद रसूल साहब ने वाणी में फरमाया हुआ है, कोई बात नहीं है, ये रखिए आप देख लीजिए। जब उसने देखा, आप सबने सुना हुआ है, उन्होंने कहा पैदाश कितने तरह की, बस एक शब्द और ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। पांच प्रकार की पैदाश की जिक्र हुआ, उनमें आप हम सबको विचार करना है कि उनसे कहा कि आप पुण्य में से हो, इब्तिदाई से हो, खिलकत से हो, एक हाथ से हो कि 2 हाथ से हो। कोई नहीं कहेगा कि हम पुण्य से है। आज किसी सुंदर साथ से बोलो कि आप वैकुंठ के हैं, आप स्वर्ग के हैं, आप छह जगत के हैं, रोने लग जाएंगे सुंदर साथ। क्योंकि जिन्होंने तारतम पाया है, जिनके पास तारतम है, और तारतम ऐसी कुंजी है कि निज नाम पढ़ा दिन सब पढ़ा, सब मंत्रण गोए, निज नाम बिना खाली गए, पल पर चारों ये तारतम की महिमा परंपार है। पियासी प्राणनाथ जी का उनके साथ संवाद हुआ। आखिरकार रसूल साहब जो आए हुए थे मोहम्मद, वो जो है अब्दुल रसूल, वो हार मान चुके और उन्होंने कह दिया आप जो शब्द बोल रहे हैं ये तो इमाम मेहदी के सिवा कोई बोल नहीं सकता है। ये तिथि भी, ये तारीख भी, ये समय जो मुकर्रर किया था वो आज का ही दिन है, आज का ही समय है। तब सीतिया प्राणनाथ जी ने उस समय पर एक खुलासा वाणी का अवतरण हुआ था। ना मैं किसी की कम कहूँ, ना मैं किसी की कहूँ बढ़ाए, जो जैसी तैसी तिरु देव की दिल दढ़ाए। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सब समझे आप अपनी में जब आई इमाम। वो आखिरी इमाम मेहदी, वो बुद्ध निष्करण को स्वरूप पधारे हैं। उन्होंने क्या कहा है, ये वाणी कहती हूँ उम्मत को, सुनसी सब संसार। हम तो उम्मत गिरोह है, गिरोह जमात है, जमात ब्रह्म शक्ति है। ये ब्रह्म शक्ति सुंदर साहब को कह रहे हैं, सुनसी सब संसार। मकसूद जिनका होगा उनकी ही मनोकामना पूर्ण होगी, उनकी इच्छा पूर्ण होगी, उनकी सारी ख्वाहिशें पूर्ण होगी। जो लेती यह विचार, जो इन वचनों को विचारेगा, इन वचनों को स्वीकारेगा, इन वचनों को अमल में लेगा, उसका ही कार्य सिद्ध होगा। इसलिए आप फरमा रहे हैं पाई की साथ रमूजे, जो रमूजे जो छिपू हुई साथ जो बातें जो बीच अल्लाह के नाम में लिखी हुई थी, आप पहले नंबर भीतर में
महाकारण के प्रकरण में कहते हैं 6 दिन पुराण में वाकिफ है जब तादिन की लीला सारी छिप कहीं सबो कामे पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रात, तीसरा दिन बरारत का, चौथा सतगुरु धनीदेव चंद जी का। लेकिन उन्होंने बोल दिया है ये 3 दिन की लीला विस्तार नहीं सुना, ब्रज की लीला अनंत है, असीम है, ब्रज की लीला का कोई पारावार नहीं है। जितनी बार सुनोगे उसमें आपको नया नया रस मिलेगा, उस रस में डूब जाओगे, कभी आप उसको थकोगे नहीं, छकोगे नहीं, और हमें प्यास बनी रहेगी। और रास की लीला तो ऐसी है कि एक नथ तनी तमे जो जुगो तो तेमा कहीं में सूरज हम पाए केम करी सुबह बन और सकियो मानो समझ ना पहुंचे ज्ञान। ऐसा रास महारास है और ऐसी ही लीला बरारत कंगर की है। इसलिए इन 3 दिन की लीला विस्तार नहीं सुना, पर 4थे दिन की लीला का संज्ञा ताकू करो जा, वहीं से भीतर प्रारंभ होती है। 4थे दिन की, 5वें दिन की, 6वें दिन की लीला 120 वर्ष की जो लीला कही गई है अल्लाह का नाम कुरान के अंदर में, उसकी सारी की सारी किया प्राणनाथ जी खुलासा वाणी के माध्यम से, नाम ही खुलासा। धर्म ग्रंथों में जो है छिपा हुआ था उसको खुलासा कर दिया, शक जरा न रही, कोई प्रकार को शंका नहीं रही। पिया प्राणनाथ जी के समय में उन मोहनों को, उन ब्रह्मशक्तियों को, जो भी उनके मुख से, उनके मुखारबिंद से जो चर्चा सुनता है उसके अंदर कोई भ्रम शंका नहीं रहती है। उसका प्रमाण है रामनगर के अंदर में, वहां से पैगाम आता है दिल्ली से कुर्दल खान के ऊपर, और कुर्दल खान से खिदर को भेज देता है, और से खिदर आकर के बोलता है रामनगर के राजा पकड़ दो। पकड़ने की बात नहीं है। जब वो भिखारी दास को लेकर के वहां गए, भिखारी दास खुद बोलता हम तुम्हारे शरण में आए, और वहां से बाकी होकर के लौट करके आता है तो खुद से खिदर को बोलता है अरे इनको कोई नहीं पकड़ सकता है, जो सबको पकड़ने वाला है उसको कौन पकड़ेगा, हम खुद पकड़ रहे, हम खुद उनके शरण में चले गए। अरे क्या बोलते हो, चलो दीदार करवा है, भागी शक भागी जरा सकने ने पाया कायम आराम, जो इनका दीदार करेगा, इनकी वाणी को समझेगा, इसको पाएगा, इसमें डूबेगा, उसको कायम आराम, कायम बोलते अखंड, अखंड आराम। कौन? मूल मिलावा को आनंद। सुंदर साथ जी आप भी विचार करिए, पिया श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मनाओं को ये रहस्य खोल के बताया है कि आप हम कोई ना आए हैं और ना कोई गए, सब बैठे हैं मूल मिलावा में धनी के चरण में। लेकिन राज्य की हिकमत है, जिसको बोलते हिकमत इलाही, ये राज्य महाराज की युक्ति है तो उन्होंने अपनी ब्रह्म प्रियाओं को अपने रंग महल से बाहर नहीं निकाला, अक्षर ब्रह्म को अंदर नहीं निकाला। ये राज्य की हिकमत इलाही है, उनकी युक्ति है, और अक्षर ब्रह्म के द्वारा, आदि नारायण के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, इन संसार के सभी 33 कोट देवताओं के द्वारा ये सब स्पष्ट करवा दिया है। जो ये रूह है, ये जो ब्रह्मज्ञा है, जो ब्रह्म शक्ति है, जिन्होंने ब्रह्म में आनंद लिया, हमारे सभी भागवतकार हर कोई जानता है कि निरानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के जो वक्ता हैं, जो भागवतकार हैं, वो इस रहस्य को खोलते हैं। दूसरे भागवतकार इस रहस्य को नहीं खोल सकता, कोई भी नहीं खोल सकता कि उस ब्रह्मंडल में हम खेले। कौन कहता है? उस ब्रह्मंडल में हम खेले, उस राजमंडल में हम थे, और हम ही मूल मिलावा में, और हम ही जाने में।
इतनी बड़ी शोभा। इसलिए ये वचन सुन करके वह हमेशा अखंड सुख प्राप्त होता है, अखंड आनंद प्राप्त होता है। सुंदर साहब जी एक तो पानी का निकला, एक तो चौपाई की बात की है। अब आइए जिस कार्य के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं उस बात को इशारा में आप समझो। श्री पद्मावती विधान पन्ना जी में या प्राणनाथ जी बंगला जी में विराजमान है। सहेली उन्होंने सुंदर साथ से कहा निज मंदिर बनाया जाए। देखिए निज मंदिर बनाया जाए। उन सब सुंदर साथ में लालदास जी, मुकुंदास जी, केशवदास जी, छत्सान जी सबों में सुंदर साथ में अपने हाथों से कार सेवा करते हुए पिया श्री प्राणनाथ जी के सामने परमधाम का पूरा अक्ष श्री गुम्मट जी रंगमहल परमधाम के 25 पक्ष। आइए हम आपको बता दें, गुम्मट जी के अंदर में मानिक पहाड़, गुम्मट जी के अंदर में पुखरारी पहाड़, गुम्मट जी के अंदर में रंगमहल, गुम्मट जी के अंदर में 24 हाथ का महल, गुम्मट जी के अंदर सागरों की शोभा, उसके अंदर में खड़ोकली की शोभा और रंगमहल के ऊपर में तीज भवन की प्रसाद, सारे निशान आपको गुम्मट जी में दिखाते हैं। सारे निशान उन सब सुंदर साथ में या प्राणनाथ जी के समय में वो है परमधाम का अक्ष। परमधाम दी करके परिणाम दे, आशिक आराम दे, सकल दुख भागे है, कहत स्थान जाकी लागी स्थितान, तू देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी साक्षात अंदर में विराजमान। जब पिया जी ने हुक्म दिया तो बन गया गुम्मट जी, सबने बनाया। आप विचार करो, वो समय था विक्रम संवत 1745 की साल संवत, और आप ठीक देखिए सन 1960 इस जयपुर की जमीन के ऊपर में जहां पिया श्री प्राणनाथ जी के मुबारक चरण पड़े थे, आमेर से सांगानेर, सांगानेर से आमेर, आमेर से सांगानेर जाते हुए इसी पावन धरा धरती पर उनके मुबारक चरण यहाँ पड़े थे। इसीलिए पन्ना धाम से पिया प्राणनाथ जी की पादुकाएं यहाँ आई हैं। और वो जो बात विक्रम संवत 1745 को थी, उसका पुनरुक्त फिर से जयपुर की भूमि के अंदर में रात में आपने जो नाटक देखा, आपने जो दृश्य देखा, एक बार पन्ना जी ने उन मोमनों ने बनाया था और जयपुर में उन सुंदर साथ ने अपने हाथ से बनाया। ये निदानंद प्रणाम में दूसरी अनोखी लीला, दूसरी अनोखी लीला है कि सुंदर साथ ने जिन जिन के आपने सबके नाम सुने, जिनकी शोभा का वर्णन सुना, उन्होंने अपने सर पर पत्थर उठाया, गारा उठाया, तगाड़ी उठाई, उन्होंने इतनी मेहनत की। और ये इसलिए इस मंदिर की नींव के अंदर में उन सबों की वह पहचान छिपी हुई है। इसलिए एक कभी भी गिर नहीं सकता, मिट नहीं सकता। इस पर क्या होगा? और वाणी में कहा गया है, अभी तो तुमने पाइये देखे हैं, अभी अम्मारत होगी। अपने आपने अभी नी देखी है और उस नी के अंदर में वहां शुभारंभ किया आपके अपने बुजुर्गों ने। ये दो प्रत्यक्ष प्रमाण है, पन्ना धाम और जयपुर। इसलिए पन्ना धाम की ही छवि आदर्श नगर के अंदर में एक पूरा धाम मोहल्ला है, और जो कुछ पन्ना धाम में जैसा होता है वैसा ही यहाँ पर होता है। एक एक सुंदर साथ गरबा में बना हुआ है, एक एक सुंदर रास की लीला में रचा हुआ है, एक एक सुंदर साथ भाग उत्सव की लीला में बना हुआ है, एक एक सुंदर साथ पन्ना धाम की सारी 8 पहर की लीला के अंदर लगा हुआ है।
और उसी तरह से ये लोग अनुकरण करते हैं और यहाँ पर वाणी को गाते हैं, रिझाते हैं और वाणी के अनुसार चलते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, आपके पूर्वजों ने, आपके बड़े लोगों ने आपको जो आशीर्वाद दिया है वो फल आपको मिला है। उन्होंने रातों रात जाप किया है, जाप। रात 2 बजी हो, 3 बजी हो, 4 बजी हो, उनके हाथ में माला मिलेगी आपको, उनके हाथ में सुमानी मिलेगी। आपके बुजुर्गों के हाथ में माला और सुमानी नहीं छूटती थी और बैठ करके वो जाप करते थे। और जो निर्नाम को जान जाता है, जो निर्नाम सिद्ध हो जाता है, जपते 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 निर्नाम सिद्ध हो जाता है और उनके सामने सारी 14 लोग की नाम की तो ऐसी आगे पीछे दौड़ने लग जाती है, सब दौड़ने लग जाते हैं। आज उनके ही प्रताप से, आज इस ब्रह्मवाणी के प्रताप से, आज या प्रणा जी अथवा श्रीराज समाज के उनके आशीर्वाद से आपके घर घर के अंदर में चमन बरस रहा है, उनका मेहर बरस रही है। और वो है आपको भूलना नहीं चाहिए और माला का पाठ करना ही चाहिए, माला का जाप करना ही चाहिए। इसलिए यहाँ हम देखते हैं हमारी माताएं, भाई बहन सब लोग यहाँ आकर के जाप करते हैं। सुंदर साहब जी, अब इसका वर्णन को बयान करें, इस बात पर आइए, यह कार्य जो इतना सुंदर हुआ है, इस सुंदर कार्यक्रम में हमारे श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर से पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के स्वामी श्री 108 लक्ष्मण देव जी महाराज जी आए थे। श्री महामंगलपुरी धाम सूरत से श्री 108 महाराज श्री सूर्यनारायण जी महाराज जी पधारे थे। हमारे आप सबके बीच में बाबा दयाराम साहेब करनाल धाम से श्री 108 महाराज श्री जगतराज जी महाराज हैं। सुंदर साथ जी, अभी ये सब कौन है? विचार करो, मलकाहास, पाकपटन, मिलकुमरी, हमारे बुजुर्ग कन्या धाम में ये बातें हमारे सुनाते थे। आपसे नहीं सुनी, हमारे बुजुर्ग बात करते थे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी वहाँ जाया करते थे, हमारे बड़े लोग भी जाते थे वहाँ पर। कोई भावन नगर में जाता था साथ जी, कोई आरबाला जाता था, जगह जगह जाते थे प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन वातावरण ऐसा बना 47 साल में कि हर किसी को कोई अपना बच्चा छोड़ दिया, समझे, किसी की तलवार लगी, किसी का अंग कटा, लेकिन धाम धरी को सीना से लगा करके लेकर के आए और उन्होंने जो रात में दृश्य देखा था उनको यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है, इनकी शोभा बढ़ाई गई है। और जो इनकी शोभा बढ़ाता है, धाम धनी उनकी शोभा बढ़ाते हैं। कभी भी राज्य आपको कोई प्रसाद से खाली नहीं रखेंगे। इतने सुंदर आयोजन में हमारे परनाई पंचायत के माननीय श्री अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन अब ये बात पूरी हो जाए, महाराज श्री 108 जगतराज जी महाराज जी और इस कार्यक्रम में पधारी। इस समय पर हम सबको इतना आनंद आता है, गौरव है प्रणामी धर्म के अंदर में कि हमारी विदुषी, हमारी बहनें, सखी सबसे आगे चल रही है, सबसे आगे चल रही। और ऐसा नहीं वाणी से मर्मत, वाणी की बारीकी जानती। ऐसे दिल्ली शक्ति नगर गद्दी से पधारे श्री 108 महाराज श्री परिम सखी जी एवं मेरदा सिटी जहाँ पिया सिप्राइना जी दोनों मिलन हुए थे वहां पर साक्षात वहां पर से पधारे भाई जी के नाम से हम सब जानते हैं श्री 108 श्री हेमंतदास भंडारी जी महाराज एवं पटना से पधारे श्री 108 महाराज श्री सुरेश जाति महाराज जी एवं
देकर के गए। मुंबई से पधारी विदुषी श्री रचिता जी बहन जी एवं गोपी सखी, नाम है गोपी सखी, कोई भूल ही नहीं सकता है और सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। आपको प्रणाम। हमारे स्थानीय मंदिर के दोनों पुजारी जन को प्रणाम और साथ में इस समाज के वर्तमान में सबको दर्शन देते हैं और एक माला के अंदर प्रोग करके रखते हैं। सब सुंदर साथ को एकत्रित करते हैं और सबको अपना ज्ञान और अपनी उनके अंदर में जो वास्तव में ज्ञान या इल्म है या उनकी जो भक्ति है वो सुनाते और समझाते हैं हमारे श्री सोहनलाल जी बाबू जी। ये इनको आप कहें तो हमें इनको महाराज से कम नहीं समझना कभी, ये महाराज हैं। और श्री पंचायत प्रणामी पंचायत के माननीय श्री अध्यक्ष महोदय जी श्री विजय भाई जी एवं उपाध्यक्ष श्री कमल जी, सचिव श्री प्राण जी और उनके सभी सदस्यगण, छत्तीसगढ़ सभा के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण और पूज्य सुंदर साथ जी श्री पद्मावती गुरुधाम से गुम्मट जी से पंजे वाले, पंजे में क्या क्या है मालूम है? पंजे के अंदर में है जोश, हुक्म, महल, इल्म, पंजे में सब कुछ है। उस पंजे वाले ने, गुम्मट वाले ने और पन्नाधाम के वर्तमान अभी कल ही नवनिर्वाचन हुआ है, नए सभी ट्रस्टीगण, पदाधिकारी और प्रबंधक और वहाँ के सभी सुंदर साथ सभी पुजारियों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और पन्नाधाम की बहुत बहुत तरफ आपको आशीर्वाद। यह कार्य बहुत सुंदर हुआ है और सदा ये चमकता रहे। हमने आपको पहले बता दिया है कि अब ये 28 हम के चौक का निशान है। परमधाम के अंदर में जो रंग महल में 28 हम का चौक है, 28 हम के चौक में बैठ करके आप मुंह मिला महाराज जी का दर्शन करिए। राज श्यामा जी सुन सिंहासन पर सुशोभित है, उनका नजारा देखिए और अब तो इतना आनंद आ गया कि दोनों टीम श्रृंगार होने लगा। साथ जी पहले एक टीम श्रृंगार होता था, दोनों टीम होने लगा। जैसे गुम्मट जी, बंगला जी और महारानी जी सतगुरु मंदिर में होता है, ऐसे यहाँ पर होने लगा। ये देख करके हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम पुजारी हैं और हम जानते हैं कि पूजा के अंदर यदि ऐसा हो जाए तो राज जी कितना प्रसन्न होते हैं। दोनों टीम राज जी को सेज पर आना चाहिए, दोनों टीम राज जी को विधिवत तरीका से श्रृंगार होना चाहिए, बदल बदल होना चाहिए, ऐसा श्रृंगार किया है। अब हम श्री पद्मावती गुरुधाम पन्ना जी से जो वहाँ की ट्रस्ट ने आप सबको और सुंदर साहब ने आशीर्वाद भेजा है वो पत्र। आइए प्रधान जी। श्री पद्मावती गुरुधाम की जय, राम के धनी की जय, अनाथ की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बोलो